राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बैसाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी मैं लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नारी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह धन धान्य से संपन्न तथा पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेकों कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा और कोई सहारा ना देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसने अत्यंत दुख दिए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। एक दिन वह भूख प्यास से व्याकुल होकर खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय।